प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत प्यारी सी कहानी। इस कहानी को लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने और कहानी का शीर्षक है दो बुजुर्ग आदमी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार दो बुजुर्ग आदमियों ने प्राचीन जेरूशलम जाकर परमेश्वर की आराधना करने का इरादा किया। उन दोनों बुजुर्गों में से एक धनी व परिश्रमी किसान था और उसका नाम यफिम तारसविच था। दूसरा बुजुर्ग उतना धनी नहीं था और उसका नाम यल्सी बॉड्रो था। यफिम एक गंभीर और सौम्य किसान था। वह ना तो वोडका पीता था और ना ही तंबाकू या नस्वार लेता था। उसने अपनी सारी जिंदगी एक भी बुरे शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। वह एक अनुशासित और ईमानदार आदमी था। यफीम 2 बार बिना घाटा दिए ही अपने कर का भुगतान भी कर चुका था। यफीम का परिवार काफी बड़ा था, जिसमें उसके 2 लड़के थे और एक शादीशुदा पोता भी था। वे सभी लोग साथ ही रहा करते थे। तंदुरुस्ती के लिहाज से वह काफी भला चंगा और सीधा खड़ा रहता था तथा उसकी दाढ़ी भी लंबी थी। हालांकि वह अपनी उम्र के 7वें दशक में था और उसकी दाढ़ी भी सफेद होनी शुरू हो चुकी थी। यल्सी थोड़ा कम बूढ़ा था और ना तो धनी था ना ही गरीब। शुरू में उसने बढ़ईगिरी का काम किया था, पर वह बूढ़ा हो चुका था और घर पर रहकर ही मधुमक्खियां पालता था। उसका एक लड़का बाहर काम करने गया था और दूसरा घर पर ही रहता था। एल्सी एक अच्छा और खुशमिजाज आदमी है। वह वोदका पीने का आदी था और नस्वार भी लेता था तथा उसे संगीत का भी बहुत शौक था। एल्सी एक शांति प्रिय व्यक्ति था और अपने परिवार तथा पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहता था। एल्सी कम ऊंचाई वाला, गहरे रंग का और घुंघराली दाढ़ी वाला एक गंजा किसान था। उन दोनों बुजुर्गों ने साथ साथ कहीं जाने का वायदा किया था, मगर तारसविच को कभी खाली समय ही नहीं मिला। उसकी व्यस्तता कभी खत्म ही नहीं होती थी। जैसे ही एक व्यस्तता जाती, दूसरी आ जाती। पहले उसके पोते ने शादी की और फिर छोटे बेटे की सेना से लौट आने की उम्मीद थी। इसके बाद उसकी एक बड़ी सी झोपड़ी बनाने की भी योजना थी। एक बार किसी उत्सव वाले दिन उन दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हुई और वे धूप में बैठे थे। एल्सी ने कहा, अच्छा बताओ, हम कब बाहर निकलेंगे और अपना वादा पूरा करेंगे? एल्सी ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इस साल हमें थोड़ी परेशानी है। मैं एक बड़ी झोपड़ी बनाने लगा हूँ। मैंने 100 रूबल खर्च करने की योजना बनाई है। मेरा काम भी 1/3 हो चुका है, पर
अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है। इसे पूरा होने में गर्मी तक का समय लग ही जाएगा। गर्मियों तक यदि ईश्वर की इच्छा हुई तब हम बिना किसी परेशानी के चले चलेंगे। एल्सी ने जवाब दिया, मेरे विचार से अब हमें इस काम को टालना नहीं चाहिए और आज ही चलना चाहिए। इस समय बहुत अच्छा वसंत का मौसम है। समय तो वाकई ठीक है, पर मेरा काम शुरू हो चुका है और मैं इसे बीच में ही कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई और आदमी नहीं है? तुम्हारा लड़का भी इसे देख सकता है। वो कैसे कर सकता है? मेरे बड़े लड़के पर यकीन नहीं किया जा सकता है। वो तो शराबी है। मेरे दोस्त, एक दिन हम सब मर जाएंगे और उन्हें हमारे बिना ही रहना होगा। तुम्हारे बेटे को यह सीखना ही चाहिए। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, पर मैं अपनी आंखों से यह काम खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, तुम अपने सारे काम कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे। ईस्टर की तैयारी में आज मेरे घर की सारी मेहनती औरतें घर की सफाई कर रही थी। ये दोनों ही काम जरूरी है, पर तुम इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाओगे। मेरी बड़ी बहू, जो एक समझदार औरत है और कहती है, परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है कि ईस्टर आ रहा है, पर यह हमारा इंतजार नहीं करता है। साथ ही वह यह भी कहती है, ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। यफीम अपने ख्यालों में डूब गया और बोला, मैंने इस मकान में काफी रकम लगा दी है और हम इस यात्रा पर खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। इसमें 100 रूबल से कम नहीं खर्च होगा। एल्सी जोर से हंसा और बोला, मेरे दोस्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक संपत्ति है और तुम रकम की बात कर रहे हो। तुम सिर्फ इतना बताओ कि हमें चलना कब है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं इंतजाम कर लूंगा। यफीम मुस्कुराया, तुम दिल के कितने धनी हो, मगर तुम इंतजाम कैसे करोगे? मैं घर का कुछ कबाड़ बेच दूंगा, इससे कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा और बाकी के लिए मैं अपने पड़ोसी को अपनी मधुमक्खियों का छत्ता बेच दूंगा। वो काफी दिनों से इसके पीछे पड़ा हुआ है। ये साल मधुमक्खियों के लिहाज से बहुत अच्छा होने वाला है। तुम इसके लिए पछताओगे। तुम्हें बेचना नहीं चाहिए। पछताऊंगा? नहीं दोस्त, मैं अपने जीवन में सिवाय अपने पापों के किसी भी चीज के लिए नहीं पछताता। मेरे लिए मेरी अंतर आत्मा से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। ये ठीक है, लेकिन जब घर पर सब ठीक ठाक नहीं है तब इस काम में आनंद नहीं है। मगर जब हमारी आत्मा सही नहीं है तब ये कैसे होगा? तब ये तो और भी बुरा होगा। हमने चलने की प्रतिज्ञा की है। आओ चले, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ। आओ चले। एल्सी ने अपने साथी की काफी बातें की। यफीम ने इस पर बार बार सोचा और सुबह वह एल्सी के पास जाकर बोला, अच्छा,
तो आओ चले, तुम सही कहते हो। जिंदगी और मौत पर ईश्वर की ही इच्छा चलती है। जब तक हम जिंदा हैं और हम में ताकत है, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। उन दोनों बुजुर्गों ने सप्ताह के आखिर तक अपनी तैयारियां पूरी कर ली। तारा स्विच के पास घर में पैसा था। उसने अपनी यात्रा के लिए 100 रूबल ले लिए और अपनी बूढ़ी औरत के लिए 200 रूबल छोड़ दिए। उधर एल्सी भी तैयार था। उसने अपने पड़ोसी को 10 मधुमक्खियों के छत्ते बेच दिए और जो 10 मधुमक्खियों के छत्ते तैयार होने वाले थे, वे भी उसने उसी को बेच दिए। उसके पास अब 70 रूबल इकट्ठा हो चुके थे और बचे हुए 30 रूबल उसने अपने घर में छिपा के रखे हुए थे। तो उसने वो 30 रूबल उस छुपाए हुई जगह से भी निकाल लिए। उसकी बूढ़ी औरत को उसकी बहू ने जो पैसे दिए थे और इसे उसने अपने अंतिम समय के लिए बचा कर रखे थे, वे सब भी उसने अपने आदमी को दे दिए। यफीम तारा स्विच ने अपने बड़े बेटे को सब कुछ समझा दिया था कि किस चरागाह को किराए पर देना है और खाद कहाँ रखनी है तथा मकान की छत कैसे बनवानी है। उसने हर चीज के बारे में सोचा और पहले से ही आदेश भी दे दिया। उधर एल्सी ने अपनी बूढ़ी बीवी को सिर्फ इतना ही कहा कि तैयार होने वाले मधुमक्खियों के छत्ते को बिना किसी चालाकी के पड़ोसी को दे देना। घरेलू मामलों के बारे में सिवाय इसके उसने कुछ भी नहीं कहा। यदि कुछ सामने आए तो उसका सामना करना। तुम घर के सभी लोग वही करना जिसे तुम अच्छा समझते हो। अब वे दोनों बुजुर्ग आदमी चलने को तैयार थे। उन किसानों ने काफी ब्रेड तैयार करके रख ली थी। मोजे की जगह पहने जाने वाले कपड़े काट कर रख लिए थे। उन्होंने नए जूते पहने और कुछ जूते साथ रख लिए थे। गांव के लोगों ने उनका कुछ दूर तक साथ दिया और फिर उन्हें विदा कर दिया। अब वे दोनों बुजुर्ग अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। एल्सी बहुत ही अच्छे मूड में था और जैसे ही उसने गांव छोड़ा, वह अपनी सारी परेशानियों को भूल चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था कि अपने साथी को किस तरह से खुश रखा जाए और किसी को एक भी बुरा शब्द ना बोला जाए। किस तरह से उस पवित्र स्थान पर पहुंचे और वापस घर आ जाए। एल्सी सड़क पर चलते समय या तो प्रार्थना में बुदबुदाता या फिर अपनी याददाश्त में बसे किसी संत के जीवन को याद करता रहता। यदि वह रास्ते में किसी से मिलता या कहीं ठहरता, तब वह जहाँ तक संभव हो हरेक के साथ समझौता करके खुद को उपयोगी बनाए रखता। यहाँ तक कि परमेश्वर की सेवा में भी कुछ कहता ही रहता था। मन ही मन वह अपना रास्ता खुशी खुशी तय कर रहा था। लेकिन एक काम एल्सी नहीं कर सका। वह नस्वार लेना छोड़ना चाहता था और उसने अपने नस्वार का डिब्बा भी छोड़ दिया था। पर यह काम उसके लिए काफी परेशानी वाला था। रास्ते में एक आदमी ने उसे कुछ नस्वार दे दी और अब वह बार बार अपने साथी के पास चला जाता ताकि उसके मन से नस्वार का लालच ना पैदा हो। मगर फिर भी
वह एक चुटकी नस्वार सूंघ ही लेता था। यकीम तारा स्विच भी दृढ़ता के साथ चल रहा था। उसने कुछ भी बुरा नहीं किया और किसी को भी बुरे वचन नहीं बोले, पर उसका मन बेचैन था। वह अपने मन से अपने घरेलू मामलों को नहीं निकाल पा रहा था। वह लगातार सोचता जा रहा था कि उसके घर पर क्या हो रहा होगा। कहीं वह अपने बेटे को कुछ बताना भूल तो नहीं गया? क्या उसका बेटा वही कर रहा है जो उसने बताया था? जब वह किसी को सड़क के किनारे आलू बोते या खाद देते देखता, तब वह सोचने लगता कि क्या उसका बेटा उसकी बात के अनुसार काम कर रहा होगा। वह करीब करीब वापस जाने के लिए तैयार ही था कि वह उसे दिखाए कि कैसे काम किया जाता है, या वह खुद ही उसके काम को कर दे। उन बुजुर्ग आदमियों को यात्रा करते हुए 5 सप्ताह बीत चुके थे। उनके घर के बने जूते फट गए थे और उन्हें नए जूते खरीदने पड़े। अब वे चलते चलते छोटा रूस पहुंच चुके थे। जब वे घर से चले थे, तब उन्हें ठहरने और खाने के लिए भुगतान करना पड़ता था, पर अब वे टॉप नॉट्स छोटा रूस आ चुके थे, जहां लोग उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे थे। वहां के लोगों ने उन्हें ठहरने की जगह दी, खाना खिलाया और इसके लिए धन भी नहीं लिया, बल्कि आगे की यात्रा करने के लिए उनके थैले में ब्रेड भी रख दिया। इस समय तक उन बूढ़े आदमियों ने करीब 450 मील की यात्रा करनी थी। इन्होंने इस सरकार का क्षेत्र भी पार कर लिया था और अब वे अकालग्रस्त क्षेत्र से गुजर रहे थे। इस जगह के लोग उन्हें अपने साथ घर ले गए और उनसे ठहरने का कुछ भी नहीं लिया, पर वे उन्हें कुछ खिला न सके। उस गांव के लोग उनके लिए ब्रेड का भी इंतजाम कर न सके। उन लोगों ने बताया कि पिछले साल से वहाँ कुछ भी पैदा नहीं हुआ है। उस गांव के जो भी धनी लोग थे, वे सब बर्बाद हो गए और अपना सब कुछ बेचने के लिए मजबूर थे। जो मध्यम दर्जे के थे, वे निम्न स्तर पर आ गए, और जो गरीब लोग थे, वे या तो अपने घरों में ही खत्म हो गए और या फिर समूह बनाकर रहने लगे। सारे जाड़े भर वहाँ के लोग भूसी और जंगली पौधों पर गुजारा करते रहते। एक बार वे दोनों बुजुर्ग एक छोटी सी जगह पर आकर रुके। वहां से उन्होंने 15 पाउंड की ब्रेड खरीदी तथा रात गुजारने के बाद वे सुबह जल्दी ही चल दिए, ताकि दिन के गर्म होने तक अधिक से अधिक दूरी तय कर सके। उन्होंने तकरीबन 10 मील की यात्रा भी तय कर ली थी और एक नदी के तट पर आ पहुंचे। उन लोगों ने अपने मग में पानी भरा और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को भिगोने लगे तथा अपने जूते भी बदल लिए। वे वहां कुछ देर आराम करने लगे। तभी एल्सी ने अपनी छोटी सी नस्वार की टिबिया निकाली। यफीम ने उसकी तरफ अपना सिर घुमाया और कहा, क्यों नहीं तुम इस गंदी चीज को फेंक देते? एल्सी ने अपना सिर झटकते हुए जवाब दिया, मेरा यह गुनाह बहुत मजबूत है, मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ। अब वे उठकर खड़े हो गए
और आगे की तरफ चल पड़े। करीब आधा मील चलने के बाद वे सब बड़े से गांव में पहुंचे। वे गांव के भीतर घुस गए। उस समय काफी गर्मी थी। एल्सी थकान से पूरी तरह चूर था और वह पानी पीना तथा थोड़ा आराम करना चाहता था, मगर तारा स्विच का मन रुकने का नहीं था। तारा स्विच चलने में थोड़ा तगड़ा था और एल्सी को उसका साथ देने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसने कहा, मैं पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है, तुम पानी पी लो, पर मुझे नहीं चाहिए। एल्सी रुक गया और बोला, मेरा इंतजार मत करना, मैं सिर्फ इस झोपड़ी में 1 मिनट के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पानी पीऊंगा और तुम्हें जल्दी ही पकड़ भी लूंगा। ठीक है। इस तरह यतीम तारा स्विच अकेले ही आगे चल दिया और एल्सी उस झोपड़ी की तरफ मुड़ गया। एल्सी उस झोपड़ी के पास पहुंचा। वह एक बहुत ही छोटी सी झोपड़ी थी और उस पर मिट्टी की लिपाई थी। भीतर से वह काली और ऊपर से सफेद थी। उसकी मिट्टी जगह जगह से उखड़ गई थी। ऐसा लगता था उसकी एक लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसकी छत भी एक जगह से टूट चुकी थी। झोपड़ी तक पहुंचने का रास्ता एक बंद दरवाजे से होकर जाता था। एल्सी उस दरवाजे से होकर भीतर घुसा और उसने देखा कि वहां एक दुबला पतला बिना दाढ़ी वाला आदमी कमीज और हाफ पैंट पहनकर जमीन पर पड़ा है। ऐसा मालूम पड़ता था कि ठंड में वह आदमी लेट गया होगा, मगर अब सूरज बिल्कुल उसके ऊपर चमक रहा था। वह आदमी केवल वहां लेटा ही था, सोया नहीं था। एल्सी ने उसे आवाज लगाई और पानी मांगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एल्सी ने सोचा, या तो वह आदमी बीमार था और या बहुत ही बुरा था। इसके बाद जब एल्सी झोपड़ी में घुसा, तब उसने वहां कुछ रोते हुए बच्चे देखे। एल्सी ने कुंडी खटखटाई और कहा, बच्चों, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे की सांकल और जोर जोर से खटखटाई और आवाज लगाई, कोई है? कोई हलचल नहीं हुई। अरे ईश्वर के सेवक! पर किसी ने जवाब नहीं दिया। एल्सी वापस जाने ही वाला था कि उसने कुछ सुना। दरवाजे के पीछे कोई हाँफ रहा था। क्या इन लोगों पर कोई मुसीबत आई है? मुझे देखना चाहिए। ये सोचकर एल्सी झोपड़ी के भीतर घुसा। एल्सी ने दरवाजे की कुंडी घुमाई, जो भीतर से बंद नहीं थी, इसीलिए दरवाजा खुल गया और अब वह झोपड़ी के भीतर था। दरवाजा वैसे ही खुला रहा और अंदर बाईं तरफ एकदम दूर सीधे कोने में प्रार्थना करने की एक मेज और एक बेंच पड़ी हुई थी। बेंच पर एक बूढ़ी औरत सिर्फ एक कमीज पहने बैठी थी, जिसके बाल बेतरतीब ढंग से बिखरे थे और उसने अपना सिर मेज से टिका रखा था। उसकी कोहनी के पास एक दुबला पतला छोटा सा लड़का खड़ा था, जिसका रंग मोम की तरह पीला और पेट कुपोषण की वजह से फूला हुआ था। उस बच्चे ने औरत की बाह पकड़ रखी थी और पूरी तरह से चिल्लाकर कुछ खाने के लिए मांग रहा था। एल्सी ने देखा कि झोपड़ी के भीतर का माहौल बहुत ही दम घोटू है और तंदूर के पीछे एक औरत पड़ी हुई है। वह औरत पीठ के बल लेटी थी और ऊपर की ओर देख रही थी। वह केवल दुखी थी
और कभी कभी अपने पैरों को फैलाती वह समेटती थी। वह इधर उधर करवट भी बदल रही थी तथा उससे निकलती बदबू की भी अनदेखा कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। एल्सी ने उस महिला की बात समझ ली और सीधा उसके पास पहुंचा। बोला, मैं ईश्वर का एक सेवक हूँ और यहाँ पानी पीने आया हूँ। वह औरत बोली, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी देने के लिए नहीं है, चले जाओ। एल्सी ने उससे पूछना शुरू किया, क्या यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उस औरत की देखभाल कर सके? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। वह आदमी भूख से मर रहा है और यहाँ हम इस हाल में पड़े हुए हैं। उस बच्चे ने जब एक अजनबी को देखा तब उसने रोना बंद कर दिया, मगर जैसे ही वह बूढ़ी औरत बोली, उसने फिर से उसकी बाह पकड़ ली और ब्रेड दादी ब्रेड कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। एल्सी उस बूढ़ी औरत से कुछ और प्रश्न पूछने ही वाला था कि तभी वह किसान लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी में घुसा। उसने दीवार का सहारा ले रखा था और बेंच पर बैठने ही जा रहा था कि तभी वह किनारे की तरफ गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश नहीं की, पर वह कुछ कहना चाहता था। वह मुश्किल से ही एक शब्द बोल पाया था कि उसकी सांसें उखड़ गईं। बीमार है बेचारा, भूख से मर रहा है। किसान ने उस बच्चे की तरफ अपने सिर से इशारा किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एल्सी ने अपने कंधे से झोला उतारा, अपने हाथ खाली किए और फिर झोला जमीन पर रखकर उसे बेंच पर रखने के लिए उठाया और खोलने लगा। उसने उसमें एक ब्रेड और चाकू निकाला और उससे एक टुकड़ा काटकर उस किसान को दिया। किसान ने उस ब्रेड को नहीं खाया और लड़के व लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज उन्हें दे दो। एल्सी ने बच्चे को वह टुकड़ा पकड़ा दिया। उस छोटे से बच्चे को ब्रेड की खुशबू मिली और उसने अपने दोनों हाथों से पकड़कर इसमें अपनी नाक घुसा दी। एक छोटी लड़की तंदूर के पीछे से रेंग कर निकली और ब्रेड को घूरने लगी। एल्सी ने उसे भी कुछ दिया और फिर ब्रेड का एक बड़ा सा टुकड़ा काटकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। उस औरत ने उस टुकड़े को लिया और उसे चबाने की कोशिश करने लगी। उस औरत ने एल्सी से कहा, क्या तुम पानी ला दोगे? इनका मुंह सूख रहा है। मैंने पानी भरने की कोशिश की थी, पता नहीं आज या कल, ये मुझे याद नहीं है, पर मैं गिर पड़ी थी और मुझे पानी भी नहीं मिला था। अगर किसी ने चुरा न ली हो तो वहाँ एक बाल्टी रखी हुई है। एल्सी ने उनसे कुएं के बारे में पूछा, पर उस बूढ़ी औरत ने सिर्फ इशारा करके ही बताया। एल्सी उसी तरफ गया और उसे बाल्टी मिल गई। वह पानी ले आया और उसने उन लोगों को भी पानी पिलाया। वे बच्चे अभी भी ब्रेड और पानी साथ साथ खा रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने भी थोड़ा सा खाया, पर किसान ने खाने से मना कर दिया और कहा, मेरा पेट खराब कर देगा। उसकी औरत ने अपने ब्रेड के अलावा इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एल्सी गांव में गया और एक दुकान से उसने कुछ आटा, नमक,
मक्खन और एक कुल्हाड़ी खरीदी। उसने कुछ लकड़ियां चीरी और तंदूर में आग जलाई। इस काम में उस छोटी सी लड़की ने भी उसकी साथ सहायता की। एल्सी ने दलिया उबाला और उन लोगों को खिलाया। उस किसान और बूढ़ी औरत ने थोड़ा सा ही खाया, पर उस छोटी लड़की और लड़के ने पूरे बर्तन को चाटकर साफ कर दिया था। अब वे दोनों बच्चे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सो रहे थे। किसान और बूढ़ी औरत ने अब यह बताना शुरू किया कि यह सब कुछ उनके साथ किस ढंग से हुआ। उन्होंने कहा, हम इस अकाल से पहले भी धनी नहीं थे, और जब पैदावार बिल्कुल ही नहीं हुई तब पिछले वसंत में बचाया हुआ सब कुछ हमें खाने में खर्च कर देना पड़ा। हमारा सब कुछ खत्म हो गया और हमने अपने पड़ोसियों व दयालु लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन लोगों ने हमें दया दिखाई और कुछ खाने को दिया, फिर बाद में उन्होंने हमें भगा दिया। कुछ लोग हमें खुशी से देना चाहते थे, पर उनके पास कुछ भी नहीं था। हमें वाकई भीख मांगने में शर्म महसूस होती थी। धीरे धीरे हम उन सभी लोगों के पैसे, आटा और ब्रेड के कर्जदार हो गए। किसान ने कहा, मैंने काम करने की भी कोशिश की, पर वहाँ कोई काम ही नहीं था। सभी जगह किसान खाने के लिए काम की तलाश में भटक रहे थे। एक दिन काम मिलता तो 2 दिन उसकी तलाश करनी पड़ती थी। इस बूढ़ी औरत और छोटी बच्ची को भीख मांगने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। उन्हें कुछ अधिक नहीं मिलता, क्योंकि किसी के पास भी फालतू ब्रेड नहीं था। हम इसी उम्मीद में जी रहे थे कि नई फसल आएगी और तब तक यह चलता ही रहेगा, मगर तभी उन लोगों ने देना बंद कर दिया और यह बीमारी भी आ गई। हमारे हालात बद से बदतर होते चले गए। एक दिन हमारे पास खाने के लिए कुछ होता तो अगले दिन कुछ भी नहीं। ऐसे दिन हफ्तों में बदल गए। हमने घास खानी शुरू कर दी। शायद घास या इसी तरह की कोई चीज खाने की वजह से मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। मेरी पत्नी बीमार थी और मुझ में ताकत नहीं बची थी। हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ी औरत ने कहा, केवल मैं ही बची थी और वह भी भूखी। मैंने अपनी सारी ताकत खो दी थी और बहुत कमजोर हो गई थी। वह छोटी बच्ची इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसकी धड़कन तक कम हो गई। हमने उसे पड़ोसी के घर भेजा, पर वह वहां नहीं गई और कोने में रेंग कर चली गई। कल से पहले एक पड़ोसन इधर से गुजरी थी और उसने देखा कि हम भूख से मर रहे हैं और बीमार हैं, पर वह मुड़कर नहीं आई और चली गई। इस बीमार औरत का आदमी इसे छोड़कर चला गया है और इसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए हम यहाँ लेटकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। एल्सी ने उसकी बातें सुनी और उस दिन अपने साथी को जाकर मिलने का इरादा बदल दिया। वह उस रात वहीं रुक गया। सुबह वह जल्दी उठा और उसने अपने रोजमर्रा के काम इस तरह निपटाए कि जैसे वह इस घर का मालिक था। उसने और उस बूढ़ी औरत ने ब्रेड के लिए आटा गूंदा और फिर तंदूर में आग जलाई। एल्सी उस छोटी लड़की के साथ पड़ोसियों के पास जरूरत का सामान मांगने गया, क्योंकि वहां घरेलू काम के लिए कुछ भी नहीं था। सारा सामान बिक चुका था, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं थे।
एल्सी ने जरूरत का सामान इकट्ठा किया। कुछ तो उसने खुद ही बनाए और कुछ खरीद लिए। इस तरह एल्सी ने वहाँ 1 दिन, 2 दिन और तीसरा दिन भी बिता दिया। वह छोटा लड़का अब स्वस्थ हो गया था और एल्सी को प्यार करने के लिए बेंच पर चढ़ जाता था। वह छोटी लड़की भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और सभी कामों में उसकी सहायता भी करती थी। साथ ही वह एल्सी के पीछे दादा दादा कहकर दौड़ती भी रहती थी। वह बूढ़ी औरत भी अब चलने फिरने लगी थी और पड़ोसियों के पास जाने लगी थी। उस किसान ने दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था। केवल वह औरत ही अभी तक बेहोश थी, पर तीसरे दिन उसे भी होश आ गया और उसने कुछ खाने के लिए मांगा। एल्सी ने सोचा, मैंने यहाँ काफी समय बिता दिया है और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चौथे दिन इन फाकों के बाद पहली बार उन्हें मीट खाने की अनुमति मिली। एल्सी ने सोचा, अब मैं इन लोगों के साथ खाना खाऊंगा। मैं इनके लिए सेंट पीटर पर कुछ खरीदूंगा और शाम तक चला जाऊंगा। एल्सी दोबारा गांव में गया और वहां से उसने दूध, आटा व मीट खरीदा। सुबह एल्सी चर्च गया और घर लौटकर उसने उन सभी लोगों के साथ मीट खाया। आज वह औरत भी उठ गई थी और रेंगने लगी थी। उस किसान ने अपनी हजामत भी बना ली थी और बूढ़ी औरत की धोई हुई साफ कमीज भी पहन रखी थी। अब वह गांव के एक धनी किसान के पास उसकी सहायता मांगने पहुंचा। उसका चरागाह और मक्के का खेत उस धनी किसान के पास गिरवी पड़ा था। वह उस किसान के पास ये पूछने गया था कि क्या उसे उसके चरागाह और मक्के के खेत की नई फसल के आने तक दे सकता है। किसान शाम को अपनी आंखों में आंसू लिए दुखी मन से घर वापस लौटा। उस धनी किसान ने उस पर दया नहीं दिखाई और कहा, उसकी रकम ले आओ। एल्सी फिर से सोच में पड़ गया, और ये किसान कैसे रह पाएगा? इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है तथा इनके खेत भी गिरवी पड़े हैं। इस समय जौ पकने वाली है और लोग फसल काटने के लिए तैयार हैं। हमारी धरती माँ ने इस साल अच्छी फसल दी है, मगर इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनके खेत उस धनी किसान के पास गिरवी पड़े हैं। यदि मैं चला जाऊंगा तब ये लोग फिर से बर्बाद हो जाएंगे। एल्सी इन्हीं विचारों में डूबा रहा और शाम को नहीं गया तथा सुबह तक इंतजार करता रहा। वह बाहर बरामदे में सोने चला गया और लेटकर उसने प्रार्थना भी की, पर वह सो न सका। उसने सोचा, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं यहाँ काफी पैसा और समय खर्च कर रहा हूँ। मुझे इन लोगों के लिए दुख है, पर तुम हर किसी को तो नहीं दे सकते हो। मैंने तो उनके लिए सिर्फ पानी और ब्रेड के टुकड़े का इंतजाम ही किया था, मगर देखो उन्होंने मुझे किस ढंग से ले लिया। अब मुझे उनके चरगाह और खेत छुड़ा लेने चाहिए, और जब मैं उनके खेत छुड़ा लूंगा तब उन बच्चों के लिए एक गाय और अनाज के गट्ठर को ढोने के लिए एक घोड़ा भी खरीदना होगा। एल्सी, अब तुम एक कठिन परिस्थिति में हो। तुम इनकी सुरक्षा के लिए फंस चुके हो तथा आसानी से नहीं जा सकते हो। एल्सी उठकर बैठ गया। उसने अपना काफ्तान सिर से नीचे तक निकाला और एक चुटकी नस्वार सूंघा और अपने विचारों से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो सोचता ही रह गया। उसे बाहर नहीं निकल सका। उसे जाना चाहिए, पर उसे उन लोगों पर दया आ रही थी। उसे क्या करना चाहिए?
वह नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने काफ्तान को तकिए की तरह सर से नीचे लगाया और लेट गया। सुबह मुर्गे ने बांग भी दी, पर वो सोता ही रहा। तभी उसे लगा कि कोई उसे जगा रहा था। उसने देखा कि वह अपने साज सामान के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है तथा फाटक के पास पहुंच गया है। फाटक कुछ इस तरह से बंद था कि उसमें से सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता था। जैसे ही वह फाटक के पास पहुंचता है कि तभी एक तरफ से किसी ने उसका थैला पकड़ लिया। वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी दूसरी तरफ से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह पैर छुड़ाने के लिए देखता है कि वहां उस छोटी बच्ची ने उसे पकड़ रखा है और रोते हुए कह रही है, दादा, प्यारे दादा, ब्रेड। दूसरी तरफ वह देखता है कि वह लड़का उस पर चढ़ रहा है और वह बूढ़ी औरत तथा किसान खिड़की से उसे देख रहे हैं। एल्सी चौंक कर जाग गया और उसने मन ही मन कहा, कल मैं खेत और चरागाह छुड़ा लूंगा और एक घोड़ा व असली फसल के आने तक के लिए आटा भी खरीदूंगा। बच्चों के लिए मैं एक गाय खरीदूंगा, क्योंकि ईसा से मिलने तुम समुद्र पार करके जाओगे और क्या उसे अपनी ही आत्मा में खो दोगे? मुझे इन लोगों की स्थिति ठीक करनी ही चाहिए। एल्सी अगले दिन सुबह तक सोता रहा और फिर सुबह ही उस धनी किसान के पास पहुंचा। उसे रकम चुकाकर उसने खेत और चरागाह छुड़ा लिया। उसने खेत काटने वाला औजार भी खरीद लिया, जिसे वह किसान पहले ही बेच चुका था। उसने किसान को खेत काटने के लिए भेज दिया और खुद घोड़ा एवं उसके साथ लगने वाली गाड़ी खरीदने उस सराय मालिक के पास गया, जो उन्हें बेचने के लिए तैयार था। उसने थोड़ा मोल भाव किया और फिर खरीद लिया। इसके बाद एल्सी ने आटा खरीदा और बोरा गाड़ी में रखकर एक गाय खरीदने के लिए आगे चला। थोड़ी दूर चलने पर उसने दो औरतों को बातें करते सुना। वे अपनी ही भाषा में बातें कर रही थीं। एल्सी ने अनुमान लगाया कि वे उनके बारे में ही बातें कर रही थीं। हे परमेश्वर, शुरू में तो उन्हें उसका अंदाजा ही नहीं लगा। उनका ख्याल था कि वह सिर्फ एक आदमी है। जब वह आया था तब लगा कि वह सिर्फ पानी पीने के लिए ही रुका था। फिर उसने कहा, उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले आएगा। मैंने आज ही उसे सराय मालिक के पास से एक घोड़ा और गाड़ी खरीदते देखा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। हमें चलकर उसे देखना चाहिए। एल्सी ने सब कुछ सुना और समझ गया कि वे उनकी प्रशंसा कर रही थीं। वह गाय खरीदने नहीं गया। उसने वापस लौटकर सराय मालिक को घोड़े का पैसा दिया और उस पर लगाम लगाकर गाड़ी के साथ झोपड़ी वापस लौट आया। वह उसे लेकर फाटक तक आया और फिर गाड़ी से अलग कर दिया। घर के लोगों ने घोड़े को देखा और बहुत चक्के रह गए। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि यह घोड़ा उनके लिए ही लाया गया था, पर वे कुछ भी बोलने का साहस ना कर सके। किसान फाटक खोलने के लिए बाहर निकल गया और पूछा, दादा, तुम्हें यह घोड़ा कहाँ से मिला? उसने जवाब दिया, मैंने इसे खरीदा है। मुझे यह सस्ते में मिल गया था। इसके लिए थोड़ा नरम घास काट लाओ और बोरा ले जाओ। किसान ने घोड़े को खोल दिया और बोरा घर में ले गया तथा काफ़ी घास काटकर घोड़े के सामने फैला दिया। जब वे सोने चले गए तब एल्सी अपने सामान के साथ बाहर बरामदे में ही सो गया। वे लोग जब सो ही रहे थे
तभी एल्सी उठा, अपने कंधे पर अपना थैला डाला, जूते पहने, काफ्तान पहना और यफीम के पीछे चल दिया। एल्सी अभी 5 मील ही चला होगा कि सुबह की रोशनी होनी शुरू हो गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना थैला खोला तथा सोचने लगा। उसने अपने पैसे गिने, जिसमें अब केवल 17 रूबल और 20 कोपेक ही बचे थे। उसने सोचा कि इतने पैसों से वह समुद्र पार नहीं कर सकता था, पर जीसस के नाम पर भीख मांगना एक बहुत बड़ा पाप है। मेरा दोस्त यफीम अकेला ही चला जाएगा और मेरे लिए वहाँ एक मोमबत्ती जला देगा, लेकिन मेरे मरने तक मुझ पर यह कर्जा बना रहेगा। हे ईश्वर, मेरा साथी दयालु है, वह धीरज रखेगा। एल्सी उठा, उसने अपना थैला अपने कंधे पर डाला और वापस घर की तरफ चल पड़ा। इस बार वह गांव का चक्कर काटकर गुजरा ताकि वहां के लोग उसे देख न सके। एल्सी जल्दी ही घर पहुंच गया, क्योंकि जब उसने चलना शुरू किया था तब यफीम के साथ चलने में ऐसा मालूम पड़ता था कि उसे अधिक ताकत लगानी पड़ रही थी, पर वापस लौटने में ईश्वर ने उसे इतनी शक्ति दे दी थी कि उसे थकान मालूम ही नहीं पड़ी। वह सारा रास्ता खुशी और उमंग से पूरा करता चला गया। वह एक दिन में 70 मील तक चल लेता था। एल्सी घर वापस आ गया। उसके खेत पहले से ही जोते और बोए जा चुके थे। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश थे और उन लोगों ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए कि उसने अपने साथी को क्यों छोड़ दिया और वह उसके साथ आगे क्यों नहीं गया। एल्सी ने उन्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसने कहा, ईश्वर ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी थी। मैंने अपना पैसा सड़क पर ही खो दिया और अपने साथी से बिछड़ गया। इसी वजह से मैं उसके साथ नहीं जा सका। ईश्वर के लिए मुझे माफ़ कर दो। एल्सी ने बची हुई रकम अपनी पत्नी के हाथों में रख दी और उससे घरेलू मामलों के बारे में पूछा। तब पता चला कि सब कुछ ठीक ठाक था। खेतों में भी काम बचा नहीं था और सभी लोग शांति व प्रसन्नता से रह रहे थे। उसी शाम यफीम के आदमियों ने भी सुना कि एल्सी वापस आ चुका है। तब उन्होंने उससे यफीम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एल्सी ने उन लोगों को भी वही कहानी सुना दी कि तुम्हारा वह बुजुर्ग आदमी दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता गया और हम बिछड़ गए। पीटर के दिन से ठीक 3 दिन पहले मैं उसे पकड़ लेना चाहता था, पर मेरा सारा पैसा खो गया और मैं उसे नहीं पकड़ सका। इसीलिए मैं वापस लौट आया। वहाँ के लोगों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इतने समझदार आदमी ने कैसी बेवकूफ़ी का काम किया जो बीच रास्ते से ही लौट आया। इसने केवल अपना पैसा बर्बाद किया। उन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, पर फिर भूल गए। एल्सी भी सब कुछ भूल गया और उसने अपने घर गृहस्थी के काम फिर से शुरू कर दिए। वह जाड़ों के लिए लकड़ी कटवाने, अपने लड़के का हाथ बंटवाता, अपनी पत्नी के साथ चारा काटता। उसने अपना छप्पर भी फिर से सुधार दिया, मधुमक्खियों के छत्तों को भी ठीक किया और अपने पड़ोसी को 10 छत्ते भी दिए। उसकी बूढ़ी औरत उन बिके हुए छत्तों में बढ़ी हुई मधुमक्खियों की संख्या को छुपाना चाहती थी, परंतु एल्सी को पता था कि कितने छत्तों में बढ़ोतरी हुई है और कितनों में नहीं हुई है। उसने अपने पड़ोसी को 10 की बजाय 15 छत्ते दिए। एल्सी ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था।
अपने लड़के को काम पर भेजकर खुद जाड़ों के लिए जूते बनाने लगा और मधुमक्खियों के छत्ते तैयार करने लगा। जिन दिनों एल्सी उन बीमार लोगों के साथ ऊबता रहा और यफीम अपने साथी का इंतज़ार ही करता रहा, वह थोड़ी दूर चला और फिर बैठ गया। वह इंतज़ार करते करते सो गया और उठने पर भी उसका साथी नहीं आया था। उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। अब तो सूरज भी पेड़ों के पीछे जा चुका था, पर एल्सी का कहीं पता नहीं था। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, पर शायद किसी ने उसे अपने साथ किसी सवारी पर बिठा लिया हो और मुझे सोते हुए उसने ना देखा हो तथा आगे निकल गया हो। यदि अब मैं पीछे जाता हूँ तब वह और भी आगे चला जाएगा। उसने सोचा, ये तो और भी बुरा होगा, मुझे आगे चलना चाहिए। हमारी मुलाकात आगे सराय पर हो ही जाएगी। यफीम आगे के एक गांव में पहुंचा और वहां के सिपाहियों से कहा कि यदि उस तरह का कोई बुजुर्ग साथी आए तो वे उसे आगे भेज दें। एल्सी उस समय सराय में भी नहीं पहुंचा था। यफीम आगे बढ़ता गया और लोगों से पूछता रहा कि उन्होंने एक छोटे कद के गंजे बुढ़े आदमी को कहीं देखा तो नहीं। लोगों ने कहा नहीं। लोगों के नहीं कहने पर यफीम को आश्चर्य हुआ और वह अकेला ही बढ़ता गया। उसने सोचा, हम आगे ओडेसा में शायद जहाज पर मिल जाएंगे। अब उसने सोचना बंद कर दिया था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पेशेवर तीर्थयात्री से हुई। उस तीर्थयात्री ने पादरियों वाली टोपी और उन्हीं की तरह का चोगा पहन रखा था। उसके बाल काफ़ी लंबे थे। उसका संबंध एथास मॉन्टेसरी से था और वह जेरूसलम दूसरी बार जा रहा था। उसकी मुलाकात सराय में हुई थी और बातचीत के बाद वे साथ हो लिए। वे लोग अब सुरक्षित ओडेसा पहुंच गए और वहां उन्होंने 3 दिनों तक जहाज के लिए इंतज़ार किया। वहां और भी तीर्थयात्री इंतज़ार कर रहे थे। वे सभी लोग अलग अलग जगहों से आए थे। यहाँ भी यफीम ने एल्सी के बारे में पूछताछ की, पर उसका कुछ भी पता ना चला। किसी ने भी उसे नहीं देखा था। यफीम ने पासपोर्ट के बारे में पता किया तो उसकी लागत 5 रूबल बताई गई। उसने वापसी के टिकट के लिए 40 रूबल का भुगतान किया और इस समुद्री यात्रा के लिए ब्रेड व मछलियाँ भी खरीद कर रख ली थीं। जहाज पूरी तरह से भर गया और सभी तीर्थयात्री भी उसमें चढ़ गए। यफीम ने भी उस पादरी के साथ अपनी जगह ले ली और जहाज ने लंगर उठा दिया तथा समुद्र में बढ़ चला। सारे दिन जहाज चलता रहा और शाम को तेज़ हवा चली तथा बारिश भी होने लगी। उस समय जहाज चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था और बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकरा रही थीं। लोग इधर उधर गिरने लगे, औरतें चिल्लाने लगीं तथा कमज़ोर लोग जहाज पर ही भागकर अपने अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे थे। यफीम भी डर गया था, पर उसने भय को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। ठीक जहाँ वह बैठा था वहीं कुछ बूढ़े लोग जो कि टॉम्बोव से आए थे, वे भी बैठे थे। वे लोग सारी रात अपने अपने थैले से चिपके चुपचाप बैठे रहे। तीसरे दिन मौसम साफ हो गया और 5वें दिन वे सब जारगाड़ पहुंच गए। कुछ तीर्थयात्री वहां किनारे पर ही उतर गए क्योंकि वे सोफिया
विजडम का मंदिर देखना चाहते थे, जो कि अब तुर्कों के कब्जे में था। यफीम वहाँ नहीं उतरा और जहाज पर ही बैठा रहा। उसने वहाँ से सिर्फ थोड़ी ब्रेड खरीदी। यहाँ के लोग 24 घंटे रुके वे लोग 24 घंटे रुके और फिर समुद्र में चले गए। उन्होंने अपना अगला पड़ाव स्मायर्ना पर किया और फिर अलेक्जेंड्रिया होते हुए जाफा पहुंच गए। जाफा में सभी तीर्थयात्री जहाज से उतर गए। वहाँ से जेरूसलम तक की 70 मील की यात्रा पैदल ही तय करनी थी। जहाज के समुद्र तट पर पहुँचते ही कुछ लोगों में इतनी दीवानगी थी कि वे ऊपर से ही नाव पर कूद पड़े। नाव डगमगा गई और कुछ लोग पानी में गिर पड़े तथा 2 आदमी तो डूब भी गए, मगर बाकी लोग खुशी खुशी किनारे में उतर गए। समुद्र तट पर उतरकर लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। 3 दिनों तक पैदल चलने के बाद वे जेरूसलम पहुँचे। वे लोग वहाँ रूसी लोगों के ठहरने के स्थान पर पहुँचे, जहाँ उनके पासपोर्ट और वीज़ा की जांच की गई। उन्होंने वहाँ खाना खाया और तीर्थयात्रियों के साथ पवित्र जगहों पर गए, लेकिन जीसस के समाधि स्थल पर उस समय जाने की इजाज़त नहीं थी। वे सभी लोग अब एक पुरुष प्रधान मठ में इकट्ठा हुए, जहां औरतें एक तरफ बैठी थीं और पुरुष दूसरी तरफ बैठे थे। उन लोगों को जूते उतारकर गोलाकार स्थिति में बैठना था। थोड़ी देर में एक मठवासी तौलिया लेकर हाजिर हुआ और उसने उन सभी तीर्थयात्रियों के पैर धोए व पोंछे तथा उन्हें चूमा। वे सभी लोग सुबह व मध्यरात्रि की प्रार्थनाओं में शामिल हुए और वहाँ उन्होंने अपने माता पिताओं के नाम की अर्जियाँ भी दी और उनके नाम दर्ज कराए। वहाँ इन लोगों ने पारंपरिक कौर खाया और वाइन भी पिया। सुबह वे मिस्र में मैरी की कोठरी में गए, जहाँ उसने आश्रय लिया था। वहाँ उन लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाईं और धार्मिक गीत गाए। वहाँ से वे अब्राहम के मठ में गए और माउंट मोरिया का बाग भी देखा, जिसमें अब्राहम अपने बेटे का बलिदान देने के लिए गए थे। इसके बाद वे लोग उस जगह गए जहां ईसा ने मैरी मैगडालिन को अपने बारे में बताया था, और फिर जेम्स के चर्च भी पहुँचे, जो कि उनके गार्ड थे। वह पादरी तीर्थयात्री उन सभी जगहों को दिखा रहा था और धन का सहयोग देने की ज़रूरत कहाँ है ये भी बताता जा रहा था। वे सभी लोग रात का खाना खाने के लिए वापस अपने ठहरने वाली जगह पर आ गए थे। खाना खाने के बाद जैसे ही वे सोने जा रहे थे कि तभी उस पादरी तीर्थयात्री ने अपने चोगे को झटकते हुए जोर से कहा, हाय मैं लुट गया, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया। उसमें मेरे 23 रूबल थे, 2 नोट 10 के थे और 3 फुटकर थे। वह पादरी तीर्थयात्री बहुत दुखी हुआ, पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। वे सभी लोग सोने के लिए चले गए थे। यफीम भी सोने के लिए लेट गया, पर तभी उसके मन में विचार आया कि उस पादरी का धन चोरी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने कहीं कुछ नहीं दिया था। उसने मुझे यह तो बताया था कि मुझे कहाँ पैसा देना है, पर उसने खुद कहीं नहीं दिया था।
और तो और उसने मुझसे 1 रूबल उधार भी लिया था। यफीम के मन में जब इस तरह का विचार आया तब उसे खुद पर गुस्सा भी आया कि मैं उस आदमी को क्यों परख रहा हूँ, ये गलत है, मैं यह सब नहीं सोचूंगा। अभी उसने सोने की कोशिश ही की थी कि तभी फिर से उसके विचारों ने उसे घेर लिया और वह सोचने लगा कि पादरी ने किस तरह से अपने बटुए के बारे में एक अविश्वसनीय कहानी सुनाई थी। उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, ये सब उसका नाटक था। अगली सुबह वे उठे और जीसस के पुनर्जीवन वाले चर्च में प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए, जहां जीसस की एक बड़ी समाधि बनी थी। उस पादरी ने यफीम का साथ नहीं छोड़ा और उसी के साथ साथ हर जगह जाना चाहता था। वे एक चर्च में पहुंचे जहां लोगों की एक भीड़ इकट्ठा थी, जिसमें तीर्थयात्री, पादरी एवं रूस, ग्रीस, अमेरिका, तुर्क व सीरिया के भी लोग थे। यफीम भी पवित्र द्वार से लोगों की भीड़ के साथ भीतर घुसा। एक मठवासी ने वहां उसको रास्ता दिखाया। वह उन्हें लेकर तुर्की पहरेदारों के पीछे से ले जाकर उस जगह तक ले गया जहां जीसस को सलीब से उतारा गया था और उस जगह के बारे में बताया गया जहां 9 बड़ी मोमबत्तियां जलाई जा रही थीं। उसने हर जगह को दिखाया और उसके बारे में भी बताया। यफीम ने भी उस जगह एक मोमबत्ती जलाई। कुछ मठवासियों ने यफीम को दाहिनी तरफ थोड़ा ऊपर की ओर से रास्ते पर भेजा जहां वह सलीब रखा गया था। वहां यफीम ने प्रार्थना की और इसके बाद उन्होंने यफीम को वह छेद दिखाया जहां से पृथ्वी में नरक का रास्ता जाता है, और फिर उन्होंने उस तरफ इशारा किया जहां जीसस के हाथ व पैर बांधकर सलीब पर लटकाया गया था। उन लोगों ने आदम की वह कब्र भी दिखाई जिसकी हड्डियों पर जीसस का खून बह रहा था। यफीम ने वह पत्थर भी देखा जिस पर बैठकर जीसस ने कांटों का ताज पहना था, और वह खंबा भी देखा जिससे बांधकर जीसस पर कोड़े बरसाए गए थे। यफीम ने जीसस के पैरों के निशान वाले पत्थर भी देखे जहां 2 छोटे गड्ढे बने हुए थे। वे उन्हें कुछ और भी दिखाना चाहते थे, पर भीड़ जल्दी में थी। वे सभी जीसस की समाधि वाली गुफा की तरफ भागे। वहाँ विदेशी भीड़ अभी घुसी ही थी और यह एक धार्मिक परंपरावादी भीड़ की शुरुआत ही थी। यफीम भी भीड़ के साथ उस गुफा में गया। यफीम उस पादरी तीर्थयात्री से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वह उस पादरी तीर्थयात्री के बारे में लगातार बुरा सोचने का पाप कर रहा था, और उसी के साथ वह जीसस की कब्र वाली गुफा में भी घुसा। वे सभी कब्र के पास आना चाहते थे पर नहीं पहुंच सके। लोग इतने पास पास सटे हुए थे कि आगे पीछे होना ही संभव नहीं था। यफीम खड़ा हुआ और आगे की तरफ देखकर उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह लगातार यही सोच रहा था कि उसका बटुआ उसके पास है कि नहीं। उसके मन में 2 तरह के विचार चल रहे थे। एक तरफ तो वह सोच रहा था कि वह पादरी उसे धोखा दे रहा है, और दूसरी तरफ वह सोच रहा था कि यदि वह पादरी उसे धोखा नहीं दे रहा
और वह वाकई लुट गया था, तब यह सब कुछ उसके साथ भी हो सकता था। यफीम वहाँ गिरजाघर के सामने खड़ा है और उधर ही मुंह करके प्रार्थना भी कर रहा है। यह वही चर्च है जहाँ जीसस की कब्र भी है। इस कब्र पर 36 लैंप जल रहे हैं। यफीम इन्हें देखता और कहता, क्या अद्भुत दृश्य है। उन लैंपों के अंदर आशीर्वाद की अग्नि जल रही है और उसी के सामने वह देखता है कि एक छोटे कद का गंजा आदमी खुरदुरा सा काफ्तान पहने खड़ा है। उसे वह आदमी एल्सी की तरह लगा। यफीम ने सोचा, वह एल्सी है, पर वह यहाँ अकेला कैसे हो सकता है। वो मुझसे पहले नहीं पहुँच सकता। मेरे जहाज से 1 हफ्ते पहले तक कोई जहाज नहीं चला था। वह मुझसे आगे नहीं जा सकता था और वह हमारे जहाज में भी नहीं था। मैंने सभी तीर्थयात्रियों को देखा था, पर एल्सी वहाँ नहीं था। यफीम जब इस उधेड़-बुन में था, तभी उस छोटे कद के आदमी ने प्रार्थना शुरू कर दी और वह 3 बार आगे की तरफ झुका, जिसमें पहली बार वह ईश्वर की तरफ और फिर उन धार्मिक लोगों की तरफ, भीड़ की तरफ 2 बार झुका। जैसे ही वह छोटे कद का आदमी दाहिनी तरफ लोगों की तरफ झुका, तभी यफीम ने उसे पहचान लिया। वह एल्सी ही था। गालों पर उगी हुई उसकी घुंघराली दाढ़ी, वही भौहें, वही आँखें और नाक, सभी कुछ वैसा ही था। वह सचमुच एल्सी बोल्ड्रॉफ ही था। यफीम खुशी से भर गया कि उसका साथी उसे मिल गया, पर वह आश्चर्यचकित था कि वह उससे पहले वहाँ कैसे पहुँच गया। उसने मन ही मन कहा, ठीक है, पर वह आगे की कतार में कैसे पहुँच गया। जरूर वह किसी से मिला होगा जिसने उसे वहाँ सामने पहुँचा दिया। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, मुझे इससे मिल लेना चाहिए। मैं इस पादरी से भी छुटकारा पाना चाहता हूँ और वह शायद मुझे भी आगे वाली जगह तक पहुँचा दे। सारे समय वह एल्सी पर अपनी नज़रें टिकाए हुए था ताकि वह कहीं खो न जाए। अब सभा भी खत्म हो गई और भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने रास्ते जाने के लिए संघर्ष करने लगे थे कि तभी यफीम को एक तरह से धक्का लगा और तभी उसे डर लगा कि कहीं कोई उसका बटुआ न चुरा ले। यफीम ने अपना बटुआ कसकर पकड़ लिया और जोर लगाकर उस भीड़ से निकलकर खुली जगह में पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसने खुली जगह पहुंचने के साथ साथ एल्सी की हर जगह बहुत तलाश की और चर्च में भी ढूंढा। उसने देखा कि चर्च के अहाते में बहुत लोग इकट्ठा हैं और वहाँ खा पी रहे हैं तथा पढ़ व सो रहे हैं, मगर उसमें एल्सी नहीं था। यफीम लौटकर अपने ठिकाने पर आ गया, पर उसे उसका साथी नहीं मिला। आज की शाम वह पादरी तीर्थयात्री भी नहीं आया। वह कहीं गायब हो गया था और उसने वह रूबल भी उसे वापस नहीं किया। यफीम अब अकेला रह गया। अगले दिन यफीम फिर ताम्बोफ में उस बूढ़े आदमी जो कि उसी के साथ जहाज में आया था, उसके पास जाकर उसके साथ जीसस की समाधि पर पहुंचा। वह भीड़ में आगे जाना चाहता था, पर भीड़ ने उसे फिर पीछे धकेल दिया। वह वहीं एक खम्बे का सहारा लेकर खड़ा हो गया और प्रार्थना की। उसने जीसस की कब्र के पास जल रहे लैंप की तरफ देखा तो उसे वहाँ फिर से एल्सी नज़र आया। एल्सी ने पादरी की तरह
अपने बाहें फैला रखी थी और उसके गंजे सिर के चारों तरफ प्रकाश चमक रहा था। यफीम ने सोचा, इस बार मैं उसे नहीं खोऊंगा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसे फिर से धक्का लगा और वहाँ एल्सी नहीं था। वो कहीं जा चुका था। तीसरे दिन फिर से यफीम ने जीसस की कब्र की तरफ देखा तो उसे वहाँ उसी पहले वाले रूप में एल्सी दिखाई दिया। उसकी नज़रें बिल्कुल स्थिर थी और उसका गंजा सर चमक रहा था। यफीम ने सोचा कि इस बार मैं इसे नहीं जाने दूंगा और दरवाजे पर ही खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ से वह बचकर नहीं जा सकेगा। यफीम जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और आधे दिन तक वहीं खड़ा रहा। सभी लोग चले गए पर एल्सी नहीं मिला। यफीम ने जेरूसलम में 6 हफ्ते बिताए और वह हर जगह यानी बेथलहम, बेथानी और जॉर्डन भी गया। उसने जीसस की समाधि से एक मुहर लगी कमीज खरीदी ताकि दफनाए जाते समय उसे वही कमीज पहनाई जाए। उसने जॉर्डन का पवित्र जल और थोड़ी मिट्टी भी साथ रख ली। उसने पवित्र अग्नि से कुछ मोमबत्तियां भी रखी तथा सभी जगहों में अपनी स्मृतियां भी लिखी और वापसी के लिए कुछ धन बचाकर सभी कुछ वहीं खर्च कर दिया। यफीम ने अब घर वापसी की यात्रा शुरू की और जाफना पहुंचकर जहाज से ओडेसा आ गया। फिर वहां से घर की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। यफीम पहले की तरह अब उसी जानी पहचानी सड़क पर अकेला चल रहा था। जैसे जैसे वह अपने घर के पास आता जा रहा था, उसके मन में चिंताएं उमड़ने लगी कि उसके बिना वहाँ लोग किस तरह रह रहे होंगे। उसने सोचा, 1 साल में बहुत सा पानी बह गया होगा। एक घर को बनाने में पूरा जीवन लग जाता है और इसे बर्बाद होने में अधिक समय नहीं लगता। उसके लड़के ने इन कामों को किस तरह से संभाला होगा। वसंत का मौसम किस तरह से बीता होगा। जाड़े में मवेशी कैसे रहे होंगे। इन लोगों ने नई झोपड़ी किस तरह से बनाई होगी। यफीम चलते चलते अब उस जगह पहुंच गया था जहां वह 1 साल पहले एल्सी से अलग हुआ था। उस समय वहां के लोगों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। 1 साल पहले यहाँ लोग बेहद गरीब थे और इस समय सभी लोग काफ़ी आरामदेह स्थिति में थे। यहाँ फसल भी अच्छी थी, लोग अच्छी स्थिति में आ चुके थे और अपनी पुरानी तकलीफ़ों को भूल गए थे। शाम को यफीम उस गांव में भी पहुंचा जहां साल भर पहले एल्सी रुका था। वह उस गांव में घुसा ही था कि तभी सफ़ेद शर्ट पहनकर एक छोटी सी लड़की एक झोपड़ी से कूदकर बाहर आई और बोली, दादा, प्यारे दादा, हमारे साथ चलो। यफीम आगे जाना चाहता था पर उस छोटी बच्ची ने उसे आगे नहीं जाने दिया। वह यफीम की कमीज पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी झोपड़ी में ले गई और हंसने लगी। वहाँ दरवाजे पर एक औरत छोटे लड़के के साथ खड़ी थी। उसने भी यफीम का स्वागत किया और कहा, अंदर आइए दादा, हमारे साथ खाना खाइए और आप यहाँ रात भी गुजार सकते हैं। यफीम भीतर झोपड़ी में घुसा और उसने सोचा, यही ठीक है, मैं एल्सी के बारे में भी पूछ लूँगा क्योंकि यही वह झोपड़ी है जिसमें वह पानी पीने के लिए रुका था।
झोपड़ी में घुसने पर उस औरत ने यफीम का थैला उसके कंधे से उतार लिया और उसका हाथ मुंह धुलवाकर बैठने के लिए एक स्टूल दिया। उस औरत ने उसे दूध और खाने के लिए ब्रेड और मक्खन भी दिया। यफीम ने उन लोगों को एक तीर्थयात्री की इस तरह से आवाभगत करने के लिए धन्यवाद दिया। उस औरत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम तीर्थयात्रियों का आतिथ्य सत्कार करके उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन एक तीर्थयात्री का ऋणी है। हम यहाँ रहते थे और ईश्वर को भूल चुके थे तथा ईश्वर भी हमें भूल गया था। इसीलिए हमने सिर्फ मृत्यु की ही उम्मीद की थी। पिछली गर्मियों में हमारे साथ बहुत बुरा समय गुजर रहा था। हम सभी लोग बीमार थे और हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। हम सब मरने ही वाले थे कि तभी ईश्वर ने तुम्हारी ही तरह एक बुजुर्ग आदमी को यहाँ भेज दिया। वह यहाँ दोपहर में आया था और जब उसने हमें देखा तब उसे हमें इस हालत में देखकर बहुत दया आई। वह हमारे पास रुक गया और उसने हमें पानी पिलाया तथा खाना खिलाया। उसने हमें हमारे पैरों पर खड़ा भी किया तथा हमारी ज़मीन भी हमें वापस दिलाकर एक घोड़ा और एक गाड़ी भी खरीदी। फिर हमें छोड़कर वह चुपचाप चला गया। इतने में एक बूढ़ी औरत भीतर कमरे से निकली और उस औरत की बात के बीच में टोकते हुए बोली, हमें ये भी नहीं पता कि वह आदमी था या ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत। उसने हमें स्नेह किया, हम पर करुणा दिखाई और फिर हमें बिना बताए कि वह कौन था चला गया। अब हम यह भी नहीं जानते कि हम किस आदमी के लिए प्रार्थना करें। मुझे अभी भी याद है कि मैं वहाँ लेटी थी और मौत का इंतज़ार कर रही थी। तभी वह छोटे कद का आदमी आया। वह रुका नहीं और उसने पानी मांगा। वह गंजा भी था। मैं कितना पापी था। मैंने सोचा कि वह यहाँ किसी तलाश में आया था, पर जैसे ही उसने हमें देखा, अपने कंधे से थैला उतारा और वहाँ रखकर उसे खोल दिया। तभी वह छोटी लड़की बीच में बोल पड़ी, नहीं दादी, पहले उसने अपना थैला वहाँ बीच में रखा था और उसे उठाकर बेंच पर रख दिया था। उस लोगों ने एल्सी के बारे में बातें शुरू कर दी कि वह कहाँ बैठा था, कहाँ सोया था। उसने इन लोगों से जो भी कहा था उन्हें सब याद था। रात को वह किसान भी घोड़े के साथ आया और एल्सी के बारे में बताने लगा कि वह किस तरह से उनके साथ रहा था। वह बताने लगा कि यदि एल्सी वहाँ नहीं आता तो वे सभी अपने पापों की वजह से मर चुके होते। हम हताशा में बर्बाद हो रहे थे और ईश्वर तथा लोगों के खिलाफ बुदबुदा रहे थे, लेकिन उस आदमी ने हमें हमारे पैरों पर खड़ा कर दिया और उसी से हमने ईश्वर को जानना सीख लिया तथा हमें यह यकीन हो गया कि इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। जीसस उनका भला करे। पहले हम जानवरों की तरह रहते थे और उसने हमें मनुष्य बना दिया। उन लोगों ने यफीम को पीने के लिए काफ़ी कुछ दिया और रात को ठहरने की जगह भी दी तथा वे खुद भी इसके बाद सोने चले गए। यफीम की आंखों में नींद नहीं थी और विचार उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहे थे। वह सोच रहा था कि उसने एल्सी को किस तरह से जेरूसलम में सबसे खास जगह 3 बार देखा, इसीलिए वह वहाँ मुझसे पहले पहुँच गया। वह सोचने लगा,
मेरा श्रम परमेश्वर स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, परंतु ईश्वर ने उसकी सेवा अवश्य स्वीकार कर ली है। सुबह उन लोगों ने यफीम को अलविदा कहा और रास्ते के लिए उसे काफ़ी सारे आलू और पका हुआ मांस भी दिया। उसके बाद वे अपने काम पर चले गए और यफीम ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। यफीम को अपना घर छोड़े हुए ठीक 1 साल हो रहा था और वह वसंत में ही घर लौट रहा था। वह शाम को घर पहुंचा। उसका लड़का घर पर नहीं था। वह पब गया हुआ था और वहाँ से नशे की हालत में घर वापस लौटा। यफीम ने उससे पूछना शुरू किया। तब उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में वह बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। उसने सारे पैसे बेकार के कामों में खर्च कर दिए थे। जब उसके पिता ने उस पर नाराज होना शुरू किया, तब वह उद्दंडता से बोला, आपको खुद थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, पर आप तो घूमने चल दिए और हाँ, अपने साथ सारा पैसा भी ले गए तथा मुझे जिम्मेदार ठहराते हो। यफीम यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने लड़के को मारा। सुबह सुबह वह स्टारोस्ता के पास अपने लड़के के बारे में बात करने पहुंचा। वह एल्सी के घर के सामने से गुजर रहा था। वहां दरवाजे पर एल्सी की बूढ़ी पत्नी खड़ी थी। उसने यफीम का अभिवादन किया और पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? यफीम रुक गया। वह बोला, ईश्वर की कृपा थी कि मैं चला गया, पर तुम्हारा पति बीच में ही बिछड़ गया था। मैंने सुना है कि वह घर पहुंच चुका है। अब उस बूढ़ी औरत ने बातचीत शुरू कर दी। उसे बेकार की बातें करने में बहुत मज़ा आता था। वह बोली, वह तो वापस आ चुका है। वह काफ़ी पहले ही आ गया था, मदर मैरी के त्यौहार से काफ़ी पहले ही। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि ईश्वर ने उसे घर वापस भेज दिया। उसके बिना काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। बहुत से कामों के लिए वे बहुत अच्छा नहीं है। उसकी उम्र भी हो चुकी है, पर वह हमारा मुखिया है और हम उससे बहुत खुश हैं। हमारा लड़का भी बहुत खुश था। वह कहता है, बिना माता बिना पिता के तो ऐसा लगता है कि आँखों में जैसे रोशनी ही नहीं हो। उनके बिना कितना अकेलापन था। हम उसे बहुत प्यार करते हैं और हमने उसकी कमी को बहुत महसूस किया। अच्छा, क्या वह अभी घर में है? हाँ, वह मधुमक्खियों के साथ है और नए अंडे वाले छत्तों के पास है। वह कहता है, इतनी अच्छी मधुमक्खियाँ ईश्वर ने पहले कभी नहीं दी। और वह यह भी कहता है कि ईश्वर हमारे पापों पर हमें कुछ भी नहीं देता है। आओ अंदर आ जाओ, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। यफीम घर के आहते के आगे बढ़ता हुआ मधुमक्खी पालने वाली जगह पर पहुंचा, जहां एल्सी खड़ा था। एल्सी एक पेड़ के नीचे बिना जाल बिना दस्ताने अपने स्लेटी रंग के काफ्तान में हाथ फैलाए खड़ा था और ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। उसका गंजा सिर उसी तरह से चमक रहा था जैसे वह जेरूसलम में जीसस की समाधि के सामने चमक रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर उसके सर पर पड़ रही थी और उसके सर के चारों तरफ एक सुनहरी मधुमक्खी चक्कर काट रही थी। वह अंदर बाहर उड़ रही थी पर उसे काट नहीं रही थी। यफीम चुपचाप खड़ा रहा। एल्सी की बूढ़ी पत्नी ने अपने पति को पुकार कर कहा, हमारा पड़ोसी आया है। एल्सी ने मुड़कर देखा और अपने साथी को देखकर बहुत खुश हुआ।
उसने शांति से अपनी दाढ़ी से मधुमक्खियों को हटाया और पूछा, कैसे हो मेरे दोस्त, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? मेरे पाँव उस पवित्र स्थल तक गए और मैं जॉर्डन नदी से पवित्र जल भी लाया हूँ। आओ तुम भी इसे ले लो। पर क्या ईश्वर ने मेरा श्रम स्वीकार किया होगा? हाँ, ईश्वर की महानता है। जीसस हमारी रक्षा करे। यफीम कुछ पलों तक शांत रहा, फिर बोला, मेरे पाँव मुझे वहाँ जरूर ले गए, पर क्या मेरी आत्मा भी वहाँ थी या किसी और की? यह ईश्वर का मामला है दोस्त, ईश्वर का। वापसी में मैं उसी झोपड़ी पर रुका जहाँ तुमने मुझे छोड़ दिया था। एल्सी थोड़ा हकबकाया और बोलते हुए हकलाया, दोस्त, ये ईश्वर की माया है। तुम क्या कह रहे हो? आओ हम अंदर चले, मैं तुम्हें शहद दूंगा। एल्सी ने बात का विषय बदल दिया और घरेलू मामलों की बातें करने लगा। यफीम ने एक गहरी सांस ली और एल्सी से फिर उस झोपड़ी के लोगों के बारे में नहीं पूछा और ना ही जेरूशलेम वाले उस दृश्य के बारे में बात की। वह समझ गया था कि इस दुनिया में ईश्वर हर किसी को मरते समय तक उसका कर्तव्य करने का आदेश प्यार और भले कामों के रूप में देता रहता है। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया बदलाव जरूर करेंगे। शुभ रात्रि।